आपके जुबान पर अब अंकित सर का राज होगा। जी हाँ, आपके जुबान पर अब अंकित सर का राज होगा। आपके सपने के सर पर हमारा ही ताज होगा। और शुरू करते हैं आज की क्लास, क्योंकि यहाँ पे अंकित सर का अंदाज सबसे अलग और खास होगा। चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं हिंदी का। आपके 4 फरवरी से एग्जाम होने वाला है क्लास कक्षा 10वीं का हिंदी का। वैसे वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको यहाँ पे बताने वाला हूं जो आपके एग्जाम में सीधा और सीधा आने वाला है। तो शुरू करते बच्चे। सबसे पहले जो मैं हमने क्वेश्चन को ले रखा है वो क्वेश्चन है कवि जयशंकर प्रसाद, जिसको है ना जो आपके चैप्टर है, जो आपका कविता है ना, आत्मकथ है, वहीं से ये सवाल आया हुआ है, क्योंकि उनके जो कवि का नाम है बच्चा वही है जयशंकर प्रसाद। ठीक है, तो कवि जयशंकर प्रसाद ने सुख का स्वप्न, स्वप्न का मतलब होता है सपना, है ना, सपना, वो सपना नहीं जो आप सोच रहे हो, सपना कुमारी नहीं, सपना। ठीक है, तो जो कवि जयशंकर प्रसाद ने जो सुख का सपना देखा था उसे कविता में किस रूप में व्यक्त किया है। ठीक है, कविता में किस तरीके से वो लिखे हैं, है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कवि ने जो सुख का सपना देखा था। ठीक है, कवि जो थे, देखिए आत्मकथा जो कविता है ना बच्चे, यहाँ पे ना ये अपनी पत्नी की यादों में लिखे हुए रहते हैं। ठीक है, आप अगर पढ़े हो तो आपको पता होगा। तो जो सुख का सपना देखा था उसे आत्मकथा कविता में चांदनी रात में मिलने वाले प्रेयसी के रूप में अभिव्यक्त किया है। कह रहा है बच्चा सबसे पहले कि जो कवि जयशंकर प्रसाद थे उन्होंने जो अपनी सुख का सपना देखे थे, अपने सुख का सपना देखे थे, उसे आत्मकथा, अपनी कथा कविता में, है ना, चांदनी रात में मिलने वाली प्रेयसी के रूप में व्यक्त किया है। प्रेयसी का मतलब होता है बच्चे पत्नी, है ना, पत्नी। ठीक है, आप लोग जब अच्छा पढ़ोगे तो आपको भी ये मिल जाएगी, है ना। तो चलिए क्या है बच्चे कि जो कविता में जो चांदनी रात में जो मिलने वाली पत्नी थी, उनको जो पत्नी उनके जीवन में आई थी, कौन बच्चा, जयशंकर प्रसाद के, उसे रूप में यहाँ पे क्या हुआ, अभिव्यक्त किया गया। कवि कहते हैं कि मुझे वह सुख कहाँ मिल पाया जिसका स्वप्न देखते देखते मैं जाग गया था। बोलते हैं कि मुझे वो सुख ही कहाँ पाया भाई जिसका सपना देखते देखते हम जाग गए थे, जो सुख मेरे गले लगते लगते मुस्कुराते हुए भाग गया, है ना। वो सुख कहाँ यार जो मेरे दिल में आते आते मेरे मुस्कुराते मुस्कुराते हुए दूर भाग गए थे। भाव यह है कि कवि ने जिस सुख की कल्पना की वो उसे नहीं मिल पाया। बच्चे यहाँ पे क्या लिखा गया है कि जो अपना वो कल्पना के थे, जो इमेजिन के थे, जो चीजें सपने में देखे थे उनको नहीं मिल पाया, वही चीजों से यहाँ पे क्या हुआ, अव्यक्त किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अगला सवाल हमारे पास है कि माता का आंचल, है ना, शिवपूजन सहाय के द्वारा लिखा गया है कि माता का आंचल पाठ में, इस चैप्टर में जो आपको ऐसे कौन सी घटना होती है, ऐसे कौन से प्रसंग, है ना, प्रसंग मतलब घटना, ठीक है, ऐसे कौन सी चीजें दिखती है जो आपके दिल पर अटैक करता है, दिल को छू जाता है। देख सकते हो बच्चे ये क्वेश्चन कितना बार पूछा गया है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है, तो बच्चे माता का आंचल में कौन कौन सी घटना हुआ था, पहले इमेजिन करो, पहले सोचो। तो आपको पता होगा बालक बालिकाएं कि आपको जब बच्चा जो था ना सांप को देख लिया था, ठीक है, तो वो क्या हुआ था, माँ के जो आंचल वहां पे जाके छिप गया था, पहला वो हो गया। दूसरा इसके पापा का है कि जो बच्चा मिट्टी से कुछ खेलता था तो उसके पापा भी साथ साथ खेलते थे, है ना। चलिए देखते हैं उत्तर इसका यह है। माता का आंचल पाठ में सबसे रोमांचक प्रसंग, सबसे अच्छा प्रसंग क्या था बच्चा, जब एक सांप जो होता है ना बच्चों के पीछे पड़ जाता है। बच्चे क्या करता पता है, देखो होता ना छटपटिया, बोलते हो ना छटपटिया देहाती भाषा में, हाँ, तो बस छटपटिया बच्चा था। ठीक है, ये लोग क्या किए थे कि बिल में ना, एक बिल पे क्या कर रहे थे, पानी डाल रहे थे, तो वहां से क्या निकल गया, समझ रहे हो ना। बस जब ये निकल आता है तो इसके पीछे पड़ जाता है, अरे सांप हो गया होगा, पीछे भाग गया होगा उसके पीछे। ठीक है, तब वे बच्चे क्या होते हैं, किस प्रकार गिरते पड़ते भागते हैं, है ना, मतलब जैसे तैसे गिरते पड़ते भागते हैं और माँ की गोद में क्या होते हैं, छिप जाते हैं, है ना। और ये सब प्रसंग जो बच्चे, ये घटना जो है क्या होता है, दिल में छू जाती है। इस पाठ में एक गुदगुदाने वाला कई प्रसंग है, मतलब अच्छा लगने कई प्रसंग है। विशेष रूप से बच्चे के पिता का मित्रतापूर्ण बच्चों के खेल के में शामिल होना मन को छू लेता है। बच्चे कहा जा रहा है ना, जब उसका बेटा हो, बच्चे लोग जो होते हैं ना वो क्या करते हैं, मिट्टी से खेलते हैं, कभी दुल्हा दुल्हन बन रहा है, कभी बारात खेल रहा है, कभी खाना पका रहा है, ऐसा वैसा खेलते हैं। ठीक है, आपने भी बचपन में अगर खेला होगा, ठीक है, और मुझे आता लग रहा है आप लोग नहीं खेलोगे, है ना, मोबाइल गेम का जमाना है भाई, कौन खेलता है ये सब चीजें, है ना। लेकिन जैसे ही बच्चे भोज का शादी का खेलते थे तो पापा उसके क्या करते, बच्चा बनकर उसमें शामिल होते थे, है ना, जो उसके पापा थे वो भी बच्चा बन जाते थे, है ना, और उसके साथ घुल मिल के खेलते थे। तो इस प्रकार बच्चे पिता का इस प्रकार बच्चा बन जाना बहुत सुखद अनुभव है, और मन में क्या होता है, गुदगुदा गया, है ना, मतलब मन जो होता है बच्चे जीत लिया, मन अच्छा लगा।
ठीक है, समझ में आ गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था। अगला सवाल है नेताजी का चश्मा पाठ का क्या संदेश है। ये भी बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नेताजी का जो पाठ का जो संदेश है वो क्या है। इसको लिखे कौन है बालक, इसको लिखे हैं स्वयं प्रकाश, है ना। चलिए देखते हैं। इस नेताजी का चश्मा एक रोचक कहानी है। इसमें क्या होता है, लेखक कहना चाहते हैं कि देशभक्ति का संबंध मन की भावना से है, मन से होना चाहिए देशभक्ति का संबंध। जरूरी नहीं कि आपके पास ताकत हो, आप एक फौजी हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। देशभक्ति प्रकट करने के लिए ना फौजी होना जरूरी है, ना शरीर से शक्तिशाली होना जरूरी है। कोई भी मनुष्य, कोई भी इंसान, चाहे वह बच्चा हो या बूढ़ा, देश प्रेम हो सकता है। ऐसा नहीं कि केवल फौजी देश प्रेमी है ना। आप अगर बूढ़े हो या फिर आप अगर बच्चे हो तो भी देश प्रेम हो सकते हो, देशभक्ति आपके अंदर आ सकती है। अधिक कोई मनुष्य अपने महापुरुषों के सम्मान में, है ना, अपने महापुरुषों के सम्मान में सुभाष चंद्र बोस और ये बहुत सारे महापुरुष है, झांसी की रानी, बहुत ज्यादा बहुत लोग हैं, है ना, चंद्रशेखर आजाद, बहुत कोई है, भगत सिंह, तो ये सब क्या है, हमारे क्या है, महापुरुष है। तो उनके सम्मान में, उसके रिस्पेक्ट में एक छोटा सा त्याग करना ही क्या कहलाता है, देशभक्त कहलाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल था। अगला सवाल देखते बच्चे, है ना, कि वह कौन सी, ये सवाल मैंने कई बार बताया हुआ है कि यह कौन सी घटना थी जिसके बारे में सुनने पर लेखिका को ना अपनी आंखों पर विश्वास हो पाया और ना ही अपने कानों पर। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है बच्चा, है ना। तो क्या कहा जा रहा है कि वह कौन सी ऐसी घटना थी जिसको लेखिका, है ना, जिस पर लेखिका, कौन लेखिका, मन्नू भंडारी, है ना। एक कहानी यह भी आप पढ़े होंगे, ठीक है। तो मन्नू भंडारी जो है, उनको ऐसी कौन सी घटना हो गई जो उनके कान पे विश्वास नहीं आ पाया और ना ही अपने आंखों पे विश्वास हो पाया। तो पता होगा बालक, है ना, क्या पता होगा कि उसके पिता जो था ना थोड़ा सा अड़ियल टाइप से थे, है ना। अड़ियल मतलब हो सकते मतलब स्ट्रिक्ट टाइप से, ठीक है, स्ट्रिक्ट टाइप से थे, है ना, बड़े स्ट्रिक्ट थे यहाँ पे। तो पता है उसके पापा क्या करते, पता है, हर चीज को लेकर उसे डांटा करते थे कि बेटी बाहर आंदोलन नहीं करेगी, ये वो करके। लेकिन एक बार क्या हुआ था ना कि वो बाहर आंदोलन किए थे, बहुत भीड़ जमा हुआ था, तो उसके पापा डांटे नहीं थे, प्यार किए थे, प्यार जताए थे, रिस्पेक्ट किए थे। चलिए देखते हैं, बढ़िया से, है ना। देखिए लेखिका जो है कॉलेज में क्या कहते हैं, हड़ताल करवाने में सबसे आगे रहती थी। हमेशा बच्चा कॉलेज में क्या करते, हड़ताल करवाती थी। एक बार क्या हुआ ना, कॉलेज के प्रिंसिपल का पत्र जो था पिताजी के नाम आया। कॉलेज प्रिंसिपल ने पत्र तो पिताजी के नाम आया, वे आकर मिले और बताए कि उनकी बेटी मंत्र की गतिविधियों के कारण उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों नहीं की जाए, है ना। इस पत्र को पढ़कर वे आग बबूला हो गए। उन्हें लगा कि कॉलेज में जाकर उन्हें काफी बातें सुननी पड़ेगी। उनके कहूर में अनुमान करके लेखिका जो होती है अपने सहेली के घर में छिपकर बैठ गई, है ना। तो बच्चे क्या हुआ था ना, देखिए आप ये क्या कहते हैं, हड़ताल किए थे, जिस वजह से क्या बहुत ज्यादा डांट पड़ा था उनको प्रिंसिपल की ओर से। तो क्या होते सहेली के यहाँ पे छिपकर बैठ गए थे, है ना, सहेली घर में, ठीक है। कॉलेज जाकर क्या कहते, पिताजी को प्रिंसिपल का यह कहना सुनने को मिला कि वह अपनी लड़की को घर पर बैठा ले, क्योंकि उसके सारे पे अन्य लड़कियां मैदान में जमा होकर नारे लगा लेती है। उनके प्रिंसिपल क्या बोले थे कि अपना बेटी संभाल लीजिए, है ना, अपना बेटी घर ले जाइए, आपकी बेटी जो है यहाँ पे आंदोलन कर लेती है। उसके एक इशारे पे सारे लड़के उसके पीछे पीछे जाते हैं आंदोलन करने के लिए, समझ रहे हो, ऐसा बात बोले थे। कौन बोले बच्चे, प्रिंसिपल बोले थे, है ना। तो यह जब सुने थे ना उसके पापा जी, ठीक है, पापा जब उनकी बात सुने थे तो अपने बेटी पर क्या हुआ था, गर्व हो गया था। जब ये बातें सुन लिए कि सारी लड़कियां पीछे चलाती उसके पीछे, है ना, क्या बच्चा, कि सारी लड़कियां उसके पीछे चलाती है, गजब गजब, है ना। वे प्रिंसिपल से यह कहकर आए कि यह तो पूरा देश की पुकार है, इसे कोई कैसे रोक सकता है ना। क्या बोले थे, यह तो पूरा देश की पुकार है, इसको कोई कैसे रोक सकता है। वे खुश होकर घर लौटे, है ना। जब लिखिए कि माँ पिताजी के खुश होने के बारे में बताया, तब लिखिए को इस पर सहज विश्वास नहीं हुआ। बट क्या बोलते पता है, ये जो सुनते हो कौन बोलते हैं, उनके पिताजी बोलते हैं। किनको बोलते हैं, उनकी मम्मी को बोलते हैं। किनकी मम्मी को, मन्नू भंडारी की मम्मी को। जी सुनते हो हमारी बेटी जो है ना, उनके इशारे पे पूरा कॉलेज की लड़की लोग एकदम हड़ताल करती है, पूरा आंदोलन करती है। तो अपने बेटे पे क्या कहते, गर्व किए थे। जो उसके पिताजी जब पहले डांटा करते थे, उनके पिताजी जो पहले स्ट्रिक्ट थे, बात बात पे डांटा करते थे, अब उन पे गर्व कर रहे हैं। ये जब चीजें कौन देखती है, मन्नू भंडारी देखती है बच्चा, तो उनकी आंखों पे, उनके कानों में विश्वास नहीं हो पाता है, ठीक है। चलिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल था आपके एग्जाम के लिए। अगला सवाल देखते बच्चा कि बिस्मिल्लाह खान कला के अनन्य उपासक थे, तर्क सहित उत्तर दे। ये सवाल भी आप लोग के लिए है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो कि ये सवाल मैंने कई बार आप लोग को पढ़ा रखा है। अगला सवाल देखते बच्चे, पान वाले का रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। कहां से ये क्वेश्चन है बेटा, तो नेताजी के चश्मा से
क्वेश्चन लिया गया है ना, नेताजी का जो चश्मा है वहां से ये क्वेश्चन लिया गया है। कौन सा क्वेश्चन? कि पान वाले का क्या करना, रेखा चित्र प्रस्तुत करना, आखिर पान वाला कौन था उसके बारे में आपको लिखना है। तो बच्चा पान वाला कौन था? एक काला मोटू था, खुश मिजाज आदमी था, वह भारी भरकम तोंद वाला है ना, ऐसे पेट वाला, ऐसे पेट वाला, ऐसे ऐसे पूरा बड़का बड़का पेट था, ठीक है। तो ऐसे बड़ा बड़ा पेट वाला था, तोंद मतलब बच्चे पेट वाला, बड़ा पेट वाला है ना। वह हमेशा मुंह में अपनी पान भर रखता था, ठीक है, हमेशा पान में मुंह पान ठूसा हुआ रखता था। कौन? पान वाला, ठीक है। किसी से भी बात करते समय बार बार पीक फेंकता था, है ना। किसी से बात करते समय बच्चे वो पान की जो होती है ना छींट, है ना, मुंह में होता है ना पान का मतलब वो, है ना, समझ लो ना आप लोग, जो बार बार थूकता है, तो बस वही चीजें, है ना। तो जब वो हंसता था वो उसकी तौंद थिरकती थी, मतलब बच्चे जब वो हंसता था तो उसका पेट जो था वो थिरकती थी, मतलब हिलती उलटी थी, ठीक है। मुंह से पान का पीक के छींटे निकालता था। कौन? ये पान वाला। पान वाला के बारे में ही आपको लिखना है कि वो कैसा था, क्या करता था, वही चीज है, ठीक है। जब वह चश्मे वाले था उसकी देशभक्ति का हमेशा मजाक उड़ाया करता था। पान वाला जो था बच्चा वो हमेशा किसका? देशभक्त कैप्टन का, है ना, कैप्टन का हमेशा क्या करता था? मजाक उड़ाया करता था, है ना। हमेशा पान वाला चश्मे वाले को देशभक्त नहीं मानता था। पान वाला जो था बच्चा वो चश्मे वाले को कभी भी देशभक्त नहीं मानता था। नेताजी को बार बार चश्मा लगाने के कारण उसे पागल मानता था। नेताजी का जब कैप्टन जो था बार बार चश्मा बताता था, चश्मा, तो बोलता ये तो पागला है, का कर रहता है ना, वैसे ही, ठीक है, ऐसा बोलता था। कौन? पान वाला। वह तो केवल उसका ऊपरी रूप उसे एक लंगड़ा इंसान मानता है, उनके प्रतीक समान भाव लेता। हाँ देखो बच्चे क्या लिखा गया है, देखो पान वाला जो था ना, देखो कैप्टन के अंदर क्या था? कैप्टन के अंदर देशभक्ति था। तो देशभक्ति की जो भावना थी, वो देशभक्ति की भावना पान वालों को नहीं दिखता था, वो हर समय उसका मजाक उड़ाता था। उसके अंदर की आंतरिक देशभक्ति जो है वो क्या था? वो था बड़े महापुरुषों की सम्मान करना। कौन? कैप्टन का। लेकिन पान वाला जो था उसको हमेशा मतलब दुष्टा था, ठीक है, हमेशा उसको बुरा भला कहता था। क्या बोलता था? ये तो पागल है, पागल, लंगड़ा, ये तो लंगड़ा है, पागल है, पागल, मरियल सा बूढ़ा, ऐसा करके बोलता था, ठीक है। तो ये सब क्या बच्चे, वो हमेशा पान वाले का मजाक उड़ाया करता था। बस इसी चीज को आपको लिखना है। अगला सवाल देखते बच्चे क्या लिखा गया। वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में? पागल है, पागल, है ना। वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में? पागल है, पागल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पागल लिखा गया यहाँ पे, पागल हुआ, ठीक है। एडिटर बाबू जो हमारा है ना, मिस्टेक कर दिया, ठीक है। तो वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में? हलदार साहब जब पूछे थे कि इनको सब कैप्टन क्यों कहता है जी, कोई फौजी आदमी रहे क्या, तो पान वाला बोलता है वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में? पागल है, पागल। ऐसा कौन बोलता है? कौन बोलता है ऐसा? पान वाला बोलता है। तो कैप्टन के प्रति जो पान वाला ये कमेंट किए थे, इस पे आपको क्या करना? रिएक्शन देना, प्रतिक्रिया देना है। तो पान वाले की टिप्पणी, पान वाले की कमेंट बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उससे चाहिए था कि चश्मे वाले कैप्टन की भावनाओं का सम्मान करे। उससे चाहिए था कि जो कैप्टन देशभक्त जो है उसका भावनाएं का सम्मान करे, है ना। उसे पता था कि कैप्टन ही सुभाष चंद्र बोस की आंखों पे अपनी ओर से चश्मा लगाया रहता है। उसे पता था कि कैप्टन ही है जो सुभाष चंद्र बोस की जो आंखों पर अपनी ओर से चश्मा लगाया रहता है। हाँ दो बच्चे, उसको पता था कि चश्मे जो सुभाष चंद्र बोस है ना, सुभाष चंद्र बोस है, वो उनके आंखों पर चश्मा लगा हुआ है। तो उसका कौन रीजन है? तो वो है कैप्टन। कैप्टन की वजह से उनकी आंखों पर चश्मा लगा हुआ रहता था। वह भी केवल इसलिए क्योंकि नेताजी की मूर्ति अधूरी ना लगे, है ना, क्योंकि अधूरी ना लगे, ठीक है। उनकी इस देशभक्ति का प्रकट होती है। अतः ऐसे व्यक्ति की कमियां या कुरूपता नहीं देखनी चाहिए, ना ही ऐसे व्यक्ति को पागल कहना चाहिए। अतः पान वाले की यह टिप्पणी गैर जिम्मेदार रहना। तो बच्चे सिंपल सा आंसर लिखना कि पान वाला जो था एक देशभक्त था, वो अधूरे सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को पूरा किया करते थे और उनकी जो आंतरिक भावनाएं थी उसको क्या बोलते थे? दुष्टे थे, गाली देते थे, अपशब्द कहते थे, गलत प्रतिक्रिया देते थे, गलत टिप्पणी किया करते थे। और ऐसे देशभक्त का मजाक उड़ाना क्या है? दुर्भाग्यपूर्ण है, गैर जिम्मेदाराना है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल था, बहुत ही वीवीआई सवाल था, है ना। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं और आज की इस वीडियो का अंतिम सवाल देखते हैं। क्या लिखा गया है? कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? कवि की आंख, अरे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बस वही से लिया गया है। तो उनकी जो आंख है फागुन की खूबसूरती से क्यों नहीं हट रहा है?
अरे फागुन बहुत प्यारा होता है ना, मार्च का महीना, फरवरी मार्च का महीना। कवि क्या के फागुन की सुंदरता से इसलिए नहीं हट रही है क्योंकि फागुन का महीना प्रकृति की सुंदरता का प्रतीक है। इस महीने में प्रकृति का सौंदर्य अपनी चरम सीमा पर होता है, ठीक है। प्रकृति बहुत अच्छा होता है, नए नए फूल खिलते, नए नए पत्ते आते हैं यार। कवि क्या फागुन की सुंदरता से नहीं हटने के कारण क्या क्या बच्चा? पहला है कि फागुन का जो मौसम है बहुत सुहावना होता है। फागुन में मौसम रंग बिरंगे फूल, पत्ते, हवाएं बहुत खूबसूरत होती है ना। रंग बिरंगे फूल होते हैं, बहुत अलग अलग प्रकार के फूल खिलते हैं, अच्छा लगता है ना। फागुन का जो माहौल होता है बहुत ही शोभाशाली होता है, मस्त होता है। फागुन के कारण मौसम इतना सुहाना होता है कि उस पर आंख हटाने का मन नहीं करता। इतना प्यारा मौसम होता है उससे आंख हटाने का मन नहीं करता है। तो बच्चे ये रहे आपके एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में सीधा यहां से क्वेश्चंस आ सकता है। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो पे किसी नए सेशन के साथ, किसी नए एनर्जी के साथ, किसी नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक हम आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं आया है, पहली बार आया तो, ठीक है। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट जरूर लिखिएगा। क्या लिखना है आपको? ये फॉर अंकित सर और ये फॉर आसान, है ना। चलिए सारे के सारे बच्चे इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए और ये कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है बच्चे। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, किसी नए क्लास के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।